हेलो दोस्तों, मित्रों, भाइयों। आज का विषय है साधना और गुरु का मार्गदर्शन। और पुस्तक साधना या मोबाइल साधना के विशेष रूप से मैं उस पर प्रकाश डालने आया हूँ, यानी कि सतमार्ग बताने आया हूँ। आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तो मैं इस आधार पे अपने आत्मिक ज्ञान पे नहीं है, डॉक्टर राधा कृष्ण माली जी के ऊपर पुस्तक लिखी गई है उनके द्वारा। मैं उसी पुस्तक के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालता हूँ। दीक्षा काल यन मंत्र व तांत्रिक की साधना केवल पुस्तक ज्ञान पर ही नहीं करना चाहिए, यह माली जी का कहना है। इसके साधन से इच्छुक को सद्गुरु की शरण में जाना शेषकर अनिवार्य है। सद्गुरु को प्राप्त करने के उपरांत पहले दीक्षा लेना अथवा दीक्षित होना अनिवार्य होता है। श्री काली विलास तंत्र के छठे पटल में दीक्षा काल का निर्णय इस प्रकार दिया गया है। आप दीक्षा भी ले सकते हैं, जिसको गुरु का मार्गदर्शन अर्थात फागुन के मास में कृष्ण या शुक्ल पक्ष की यदि पश्चिमी तिथि या भाग्यवश स्वाति नक्षत्र या शुक्रवार का दिन हो तो उस मुहूर्त में दीक्षा लेना कोटि दीक्षाओं का फल मिलता है। यदि श्रवण नक्षत्र भाग्यवश में हो तो ये अति उत्तम है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी सर्वसिद्धि प्रदायक होती है। बुध के दिन आर्द्रा नक्षत्र तथा शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करती है। इस समय मैंने जो समय समस्त तंत्रों में बताया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तंत्र ग्रंथ में लिखा होगा, तो सदगुरु जी ने बताया, श्री माली जी ने। अब इसमें गुरु के लक्षण पे भी प्रकाश डाला है माली जी ने। अर्थात सुंदर स्वभाव वाला सम्मुख हो, यानी चेहरा हो, अनंत सुंदर मोहक आकृति वाला, स्वच्छ साफ सुथरा रहने वाला, पवित्र आदि विशेष ध्यान देने वाला, सुलभ सहज की प्राप्ति, बहुत तंत्रों का ज्ञाता हो, यानी बहुत सारे तंत्रों का ज्ञान हो, संदेह रहित, संदेह का निरंकार करने वाला, किसी भी प्रकार का कोई अपेक्षा न करने वाला ही गुरु कहलाता है। आनिद्य निष्कलंक सौंदर्यवान, जिसके रूप को देखकर शुभाभास या समीर मंद हास युक्त मंद मुस्कुराने वाला हो, स्वच्छता और अकुलता युक्त सुबल रहने वाला हो, गर्व सहित संतोष बहुत से तंत्रों का विद्वान हो, संशय रहित, तत्वबोधि एवं तत्व की शक्ति से प्रायुक्त करता, किसी भी प्रकार का लोभ न करने वाला, निष्पेक्ष गुरु युक्त शिष्य का कल्याण चाहने वाला, इस प्रकार गुरु की वास्तव में गुरु करने योग होता है। इन लक्षणों से रहित गुरु शिष्य के लिए सुखदायी होता है। लोभ न करने वाला हो, विचार हो, पराय स्त्रियों पर नजर न रखता, इस तरह का गुरु होना चाहिए। अब इस पे शिष्य का भी लक्षण कैसा होना चाहिए, इस पे भी विषय है। प्रथम 4 लोकों में बताए गए लक्षण शिष्य में होने चाहिए। इनके अतिरिक्त शिष्य को श्रद्धावान और स्थिर आशय वाला, रोग रहित, गांत्रों अंगों से स्थिर रहने वाला, आज्ञाकारी और जितेंद्रीय, जो अपने दिमाग या इंद्रियों को बस में करने वाला, अति गुरु के दंड विश्वास रखने वाला, भक्ति होनी चाहिए। गुरु मंत्र और देवता एक ही हैं, ऐसा ही शिष्य, अन्यथा गुरु के लिए दुखदायी होता है जो इनका पालन न करे। गुरु के कहे वचनों को ध्यान देने वाला हो, हे नाथ देव मुझ पर प्रसन्न होकर, इस प्रकार आदर सहित वचन बोलने वाला। गुरु को प्रणाम करें, गुरु के निकट बैठे, गुरु की आज्ञा पाने, अनंत कभी भी जाए तो गुरु के मुख अभाव का अवहेलन का सत्कार करें, गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पूरक पालन करें, गुरु के सामने कभी असत्य न बोले, अधिक वार्तालाप, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मन प्रसन्न स्त्रीत चंपल कुलिता महक अधूम ऋण देना वस्तुओं का क्रय विक्रय गुरु के साथ कभी न करें, यानी कि उधार लेना और देना गुरु के साथ मत करें। शिष्य इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु क्योंकि साक्षात शिव है, अतः उनमें सदैव प्रणाम करके उनकी सेवा में सत लगे रहें। आज का विषय भाइयों बस यही है। मैं आगे प्रकाश और डालूंगा, इसमें है कथा विदा से नियम व्यवस्था, कार्य सिद्ध कैसे करें, भावना सिद्धि प्रकार। आगे मैं सिद्धियों के ऊपर प्रकाश डालूंगा, संक्षिप्त ज्ञान होगा, तभी आप सिद्ध मार्ग में जाएंगे। आज का विषय अच्छा लगे तो भाइयों लाइक करें।